जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। हम जैसे लगातार डाल रहे थे दिसंबर महीने की चंद्र राशि के आधार पर जो भी हमारे फलादेश हैं उसको हम डाल रहे थे। तो यहाँ पर आज हम डालने वाले हैं मिथुन राशि का चंद्र राशिफल। जो भी व्यक्ति को अपने चंद्र राशि के बारे में नहीं जानकारी है तो वो अपने नाम से भी अपने राशि का राशिफल देख सकते हैं। चंद्र राशि का राशिफल डालने का मूल उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को सावधान कर सके। और ये जो भी हम यहाँ पर आपके साथ में वार्तालाप करते हैं उसका सिर्फ एक ही मोटिवेट है हमारा, या फिर मनोबल है हमारा कि आपको सही रास्ता हम दिखा पाए। अगर किसी प्रकार से आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं वो बात आपकी एक अलग है, परंतु ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते ही रहते हैं। ये किसी के मानने ना मानने से कोई मतलब इनको नहीं होता है, ये तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। अब यहाँ पर जो विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं वो मिथुन राशि की बात करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आप चार्ट को भी सामने देख सकते हैं, आप इसके ऊपर भी दृष्टि डाल सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, कौन सी राशि पर चल रहा है। ये सारी चीज़ की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। भैया स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का जो प्रतीक होता है बुध भगवान होते हैं। और बुध भगवान जो है वो आपके षष्ठेश होकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको रोग, ऋण या गुप्त शत्रु इत्यादि के समस्या में घिरे हुए आप हो सकते हैं। रोग या ऋण आपके बढ़ रहे हैं। आपने पीछे की समस्या में पीछे भी देखा होगा कि पीछे के 2-3 महीनों में भी आपको काफ़ी रोग और ऋण इत्यादि के लिए परेशान होना पड़ा है। गुप्त शत्रु या फिर नज़र, टोना टोटका इत्यादि की समस्या जो है आपने प्रभावित देखा होगा, या फिर आपने महसूस किया होगा कि ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन रही है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ था। ये जरूरी नहीं है सबके साथ में हो, परंतु बहुत सारे लोगों के साथ में ये चंद्र राशि जो है ये फलीभूत होती है। हाँ, अगर जिसको अपने बारे में पूरा सटीकता से पूरी जानकारी चाहिए तो वो अपने खुद की DOB या जन्म तिथि जिसे कहते हैं वो डाल करके अपनी पूरी जानकारी ले सकता है, जिसके कारण से उसको पूरी सटीकता से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। विशेष कार्य में अब यहाँ पर अगर बात कर ले अपने तबीयत की बात करें तो आपकी विशेष रूप से तबीयत का ध्यान रखना है आपको। किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी जाना हो, आपको यात्रा करनी हो, तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना करें। आप आपकी जो भी औषधि है, दवाई है, उसको साथ में लेकर के चलिएगा। कहीं आप सोच लें कि वहाँ पर वो प्राप्त हो जाएगी तो हो सकता है कि वो आपको वहाँ पर इस प्रकार की कोई सुविधा मिले या ना मिले, परंतु अपने साथ में ज़रूर रखिएगा, कोई भी रिस्क ना लीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, नज़ला, जुखाम, खांसी इत्यादि की भी शिकायत इस महीने में रह सकती है। विद्यार्थी आदि के लिए बात कर लेते हैं आपने कि शुक्र जो इस महीने में शुरुआत के अंदर ही परिवर्तित होने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। पीछे के महीनों में बहुत अच्छा रहा है आपके लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बात करें। लेकिन अभी जो है 2 तारीख को यहाँ पर परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र भगवान, और जैसे ही अपनी परिवर्तन कर लेंगे उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके मनोबल में थोड़ी कमी आ सकती है, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, और आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य पैदा हो सकता है। आपके दिनचर्या में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके जो एक कहते हैं लक्ष्य था, उस लक्ष्य से थोड़ा विचलित हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं आ सकती है जिसके कारण से आपको विद्यार्थी जीवन के जितने भी बच्चे हैं उन सबको पढ़ाई से विमुख होना पड़ सकता है, विचलित होना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा, शुक्र के जप जरूर कीजिएगा, या शुक्र का उपाय कीजिएगा, सरस्वती मैया की आराधना कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतरात्मा के लिए हमें शुक्र का जप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अंतरात्मा या आत्मविश्वास ही हमारा कमज़ोर होता जा रहा है तो ये मान लीजिए हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। बाकी पढ़ाई के बारे में ध्यान दें कि पढ़ाई वाले जो छात्र हैं वो केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, अन्य किसी अनर्गल बातों में ध्यान नहीं दें। उनका ध्यान जरूर भटकेगा, परंतु फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल करें।
प्रेम इत्यादि संबंध में बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि प्रेम इत्यादि संबंध में मंगल जैसे ही 7 तारीख को वक्री होने वाले हैं, तो उसके बाद के अंदर शुक्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे, और जैसे ही दृष्टि डालेंगे तो प्रेम संबंध में आपसे मैं बात कर लेता हूं कि आपकी वाणी की कटुता के कारण या आपके क्रोध के कारण, आपके आवेश के कारण आपके और आपके पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार के अनबन हो सकती है। आपके रिलेशन को अगर आपको अच्छा चलाना है तो भैया सबसे मेन बात है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर क्या रखना है, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। किसी भी प्रकार से आपका पार्टनर किसी प्रकार की कोई जिद कर रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई बात आप उसे जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, तो ऐसी यहाँ पर आप गलती ना करें। या फिर आपको कह देता हूं कि जैसे ही आपके और आपके पार्टनर के मध्य में जो भी कोई वार्तालाप होती है या फिर कोई मिलाप होता है, किसी प्रकार की कोई भी आपकी जो भी गुप्त बातें हैं जो हो रही है, वो किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपसे किसी तीसरे, आपके और आपके पार्टनर के अलावा किसी तीसरे को आपने बताया या फिर उसको पता चला, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर के मध्य में मतभेद भी हो सकता है। 7 तारीख के बाद में गुस्सा ज़्यादा आना, पेट में थोड़ी दिक्कत हो जाना, ये समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। संतान संबंधित भी चिंता रह सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कह देता हूं कि कंट्रोल करना है सिर्फ क्रोध के ऊपर, अपनी कटु वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, और साथ में आपको शुक्र के उपाय भी करते रहना होगा। भाग्य शनि आपका साथ देंगे, लाभ भी आपको देंगे, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करवा देंगे। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी मेहनत बढ़ेगी, परंतु मेहनत के साथ साथ में आपके आहार और व्यवहार से आपके जो साथ वाले हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, या आपके कोई संबंधी है या आपके भाई बंधु हैं, वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, और इसी प्रसन्नता के साथ में आपको सफलता भी मिलेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये मानते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका नेतृत्व बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, आपको जिम्मेदारियां मिलेगी। परंतु याद रख लेना, यहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारियों को सरलता से, सहजता से आगे की ओर निभाना है। अगर आप निभाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, आपका नेतृत्व बढ़ेगा, और आपको नेतृत्व करने की क्षमता भी यहाँ पर शनि भगवान आपको प्रदान करेंगे। परंतु आपको धैर्यपूर्वक मंगल ग्रह की किसी प्रकार से प्रभावी जो दृष्टि है वो आपको क्रोध पैदा करवाएगी। उस क्रोध को शांत रखना है। क्रोध को शांत रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, शुक्र भगवान के जप कीजिएगा, मंगल के भी जप कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि व्यापारिक गतिविधियाँ, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ कि उनके खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु खर्च किस प्रकार के बढ़ेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि वो व्यवसाय में खर्च करना चाहते हैं या फिर किसी अन्य बात में या फिर कोई और चीज़ के अंदर किसी भी प्रकार से अगर वो करना चाहते हैं तो उनका खर्च बढ़ेगा। ये तो निश्चित है खर्च बढ़ेगा, परंतु वो किस प्रकार उस धन का उपयोग करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कोई जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, थोड़ा धैर्य और सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। विदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको बड़ा लाभ मिलने वाला है। विदेशी, चाहे वो विदेश में कोई छात्र पढ़ाई कर रहा हो या विदेश में कोई कार्य कर रहा हो या विदेश में रह रहा हो या विदेश जाने की कोई तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर शनि भगवान के द्वारा बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब नई जॉब के लिए अगर किसी प्रकार से कोई विद्यार्थी है या फिर कोई व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है नई जॉब पाने के लिए, तो यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अभी तक नहीं हो पा रहा था, कार्य नहीं हो रहा था, जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिसको बार बार में समस्या आ रही थी, तो उनकी जो समस्या है अब धीरे धीरे करके समाप्त हो सकती है। परंतु उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राहु जैसे आपके करियर भाव में विराजमान हुआ है, और करियर भाव में विराजमान होने के कारण भैया आपके करियर के ऊपर और आपके नौकरी के ऊपर, आपके प्रमोशन के ऊपर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और आ भी रही होगी पीछे आपके मैंने में देखा होगा, तो आई है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तो जिसके कारण से आपकी जो भी उन्नति है रुक रही है, जो भी समस्या है वो रुक रही है, और आपको बार बार में ये समस्या पैदा कर रहा है कि आप कहीं पर नौकरी मिल रही है, कहीं पर आपके इच्छा अनुसार पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पर आपको सुविधा नहीं मिल रही है, आपका माइंड एक जगह स्थिर नहीं रह रहा है। उसकी स्थिरता को प्राप्त कराने के लिए आपको राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है। और राहु का उपाय करने के लिए राहु का पहले तो आप जप कीजिएगा, साथ में काली जो वस्तु है उनका सबसे ज़्यादा दान कीजिएगा। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ भैया, तो आप हो सके जहाँ तक इनको देख करके, इनको सुन करके आप जरूर गौर कीजिएगा, ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। और कहते हैं कोर्ट कचहरी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की पंचायती के अंदर आप भाग ना लीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के पंचायती में भाग लेते हैं या किसी और की लड़ाई के अंदर आप भाग लेते हैं या फिर किसी और की परोपकार करने की कोशिश करते हैं,
कोई लड़ाई झगड़े के अंदर, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आपको आ सकती है। तो उन सभी चीज़ों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि राहु जो है वो आपको ऐसी गतिविधियों में फंसा सकता है और वहाँ पर फंसने के बाद में आपके करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम ना कीजिएगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको करना क्या है, शुक्र, मंगल और राहु के उपाय आपको करते रहना है और निरंतर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, भगवान शिव की पूजा कीजिएगा और राहु के उपाय करते रहिएगा। जय श्री